Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and preparing for your exams, and I am back with another December video. Today I will tell you 4 effective tips to write answer in JIGL. तो पहला एग्जाम आपका JIGL का है, उसमें आपने आंसर्स कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, राइट? फर्स्ट स्टेप इज बी डायरेक्ट वाइल आंसरिंग। तो JIGL के पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपने डायरेक्टली उनको आंसर करना है। कहाँ पे गड़बड़ सारी स्टार्ट होती है। कंपनी लॉ हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वहां आपने डिफरेंट तरीके से आंसर करना है, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, वो आप देख सकते हो। JIGL हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं तो आंसर्स भी वैसे ही रॉ एंड डायरेक्ट होने चाहिए, घुमाओ फिराओ नहीं होने चाहिए, राइट? एग्जामिनर शुड नॉट फील कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो इधर उधर की। जो चीज पूछी गई है जितना आप उसको डायरेक्टली आंसर करोगे, एक्सप्लेन करोगे, डिटेल में उससे बताने की कोशिश करोगे, उतना ही एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देगा, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर आप एक होते हैं ना, एक सड़क सीधी है, सीधा सीधा चलोगे तो ठीक है, इधर उधर करोगे, एग्जामिनर हैज दैट एप्रीहेंशन कि आपको नहीं आता, राइट? तो JIGL के पेपर में जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉ एंड क्लियर आपका आंसर होगा उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकेंडली, ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स, राइट? ऑफ कोर्स हर आंसर में पॉसिबल नहीं हो सकता, बट आपने कोशिश करनी है जितने हद तक हो सके, बिकॉज जब आप JIGL पढ़ोगे, स्पेशली व्हेन आई रिकमेंड स्टडी मटेरियल, काफी चीजें आप देखोगे पॉइंट वाइज दी होती है, ठीक है? हेडिंग है, पॉइंट है, हेडिंग है, पॉइंट है। तो पॉइंट वाइज डायरेक्ट आंसर को बताना बिकम्स वेरी वेरी इजी, ठीक है? कोई फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुआ कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का है। पॉइंट वाइज आपने लिखा, उसको आगे एक्सप्लेन किया। अब देखो एग्जामिनर को कितना क्लियरली पता चलता है, राइट? कोई भी चीज है, कोई डिस्क्लोजर्स, किसी चीज के एक्सेप्शंस हैं, किसी चीज के डिस्क्लोजर्स हैं, हर चीज पॉइंट में आती है। तो अगर आप वही चीज पॉइंट में रेप्लिकेट कर दोगे तो एग्जामिनर के लिए उसे पढ़ के आपको मार्क्स देने बहुत आसान हो जाएंगे, राइट? ऑन द अदर हैंड क्या आप पैराग्राफ्स बनाते जा रहे हो तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना आप पॉइंट्स में आंसर करो। Thirdly, use legal phrases, legal words, wherever required. अपनी तरफ से लॉ में जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है। जितने लीगल वर्ड्स, अगर मैलाफाइड लिखना है तो मैलाफाइड ही लिखो, राइट? अगर मेंस्ट्रुआ लिखना है तो मेंस्ट्रुआ लिखो, राइट? पनिशमेंट्स कैसी होती हैं, पेनल्टी क्या होती है, डिस्क्लोजर्स, जहां जहां पे लीगल वर्ड्स है वहां वहां पे आप लीगल वर्ड्स ही यूज करो, बिकॉज JIGL का एक ऐसा पेपर है जिसमें आप जितना लीगल वर्ड्स, जितना लीगल वोकैबुलरी यूज करोगे उतने ही आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना। ये वर्ड्स आपने एज इट इज वहां पे लिखने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए या एग्जाम्शन चाहिए, बिकॉज ये लीगल वर्ड्स है, राइट? ये ऐसे नहीं है कि क्रैमिंग वाली बात नहीं मैं कर रही हूँ। लॉ का पेपर है तो लॉ के तरीके से ही आपने आंसर करना है, तो आपने लीगल वर्ड्स को अच्छे से समझना है और वैसे ही कोट करना है। द लास्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलूंगी किसी भी एक्ट का आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, उसका फुल फॉर्म लिखना है। जैसे IT एक्ट है, RTI एक्ट है, CPC, CRPC। व्हेन वी टीच या जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको एज इट इज ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पेपर में आपने इस तरीके से आंसर नहीं करना। आपने एक्चुअली इन सब के फुल फॉर्म्स लिखने हैं, किसी भी एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, सबको आई वुड से फुल फॉर्म सारे एक्ट के लिखने हैं। इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई चीज है, लेकिन एक इंप्रेशन अच्छा जाता है कि आपको एक्ट्स के फुल फॉर्म्स पता है। सो ट्राई करो कि एक्ट के फुल फॉर्म लिखने, उन्हें शॉर्ट फॉर्म्स में आंसर्स में नहीं लिखना। सो दीज आर माय बेसिक 4 प्लेन टिप्स जिससे आप JIGL का पेपर जो है वो आंसर कर सकते हो, एंड यू विल स्कोर वेल एंड देयर आर चांसेस कि आप एग्जाम्शन भी लेके आ सकते हो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई सी यू टुमारो विद अनदर डिसम्बर वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्टडिंग फॉर दिस अटेम्प्ट। बाय बाय।